क्या प्रीति ठाकुर मंजीत सिंह की बेटी है? हाँ माँ, मैं उसके गले में मंगलसूत्र डालने ही वाला था कि न जाने कहां से एक बेवकूफ आ गया। यही है वो। कौन हो तुम? चार साल की उम्र में अपने पिता को खून में लथपथ जमीन पर दम तोड़ते हुए देखा था। वही बेबस बच्चा हूं मैं। अपनी मां के गले से टूटता हुआ मंगलसूत्र देखा था। वही लाचार बच्चा हूं मैं। अपनी बुआ पर रोते हुए अन्याय और अत्याचार को देखा था। वही मजबूर बच्चा हूं मैं। राजू, राजू, आज तुझे जिंदा देखकर मुझ में एक नई जिंदगी आ गई। भगवान ने मुझे एक नहीं दो हथियार दिए हैं। आज मेरे बाजू और भी मजबूत हो गए हैं। राजू, पहचान इसे, कौन है ये? मेरे भैया की आत्मा आज जरूर यही गई है, जिसने बिछड़े हुए परिवार को आज फिर से मिला दिया। बुआ, आपके आंखों से बहे एक एक आंसू की, हमारे परिवार के बहे एक एक खून के बूंद की कीमत ठाकुर गजेंद्र को अपने खून से चुकानी होगी। नहीं बेटे नहीं, तुम ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाओगे जिससे किसी की हत्या हो, खून खराबा हो। आपका मतलब हम गजेंद्र से इंतकाम ना लें? इंतकाम हमें जरूर लेना है, मगर तुम्हारे स्वर्गवासी पिताजी की अंतिम इच्छा अनुसार। पिताजी की इच्छा? हाँ, उनकी अंतिम इच्छा अनुसार। बहन, मुझे वचन दे कि तू ऐसा समय लाएगी कि ठाकुर गजेंद्र अपनी बेटियों की शादी मेरे बेटों के साथ करने के लिए मजबूर हो जाएगा, और वो घुटने टेक कर इस गरीब के घर से रिश्ता मांगेगा। मुझे वचन दे, ठाकुर गजेंद्र की बेटियां हमारे घर की बहू होंगी। इस मरते हुए भाई को वचन दे। मैं वचन देती हूँ भैया, ठाकुर की बेटियों को अपनी बहू बनाऊंगी मैं। भैया, इसी से उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, यही हमारा इंतकाम होगा। हमें आशीर्वाद दो। हम वचन देते हैं कि उस घर की बेटियों को हम अपने घर की बहुएं बनाएंगे। कई साल पहले मैंने तुझे पाया था, आज खो रहा हूं। तुझे खोने का दुख तो है, लेकिन तुझे तेरा परिवार वापस मिल गया, उसकी खुशी भी है। मैं तेरे घर से दूर जा रहा हूं, तेरे दिल से दूर थोड़े जा रहा हूं। और फिर कुछ ही दिनों की तो बात है, उसके बाद मैं हमेशा तेरे पास आके रहूंगा। आपने हमारे घर के बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया, वरना पता नहीं आज हमारा बच्चा कैसा होता, किस हाल में होता। यहाँ का हाल तो ठीक है, वहाँ का हाल पूरा बिगड़ा हुआ होगा। अब तक मेरी प्रीति ने तेरी मीना को सब कुछ बता दिया होगा। ना ही वो हमारी बात सुनने वाले हैं, ना ही हमारा साथ देने वाले हैं। जब वो हमारे परिवार पे हुए जुल्म की कहानी सुनेंगी तो हमारा साथ जरूर देंगी।
हमारे परिवार के साथ बहुत अत्याचार हुआ है किशन। आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे ये सोचते हुए भी अपने आप से नफरत हो रही है कि मैं उस परिवार से जुड़ी हूं जिसने तुम्हारे माँ बाप को। किशन, ये मत समझना कि इस जंग में सिर्फ तुम दोनों, आज से हम भी तुम्हारे साथ हैं। आइए मंत्री साहब, आइए आइए आइए। ये फाइल देख, दिल्ली से तेरी फैक्ट्री का लोन पास करवा कर लाया हूँ। अरे वाह दोस्त, तूने तो कमाल कर दिया। मेरे फैक्ट्री के लिए 200 करोड़ का लोन तूने सैंक्शन करवा दिया। वो भी यूं चुटकियों में। मगर मेरा कमीशन बनता है 20 करोड़ रुपया, वो देना मत भूलना। भाई साहब, आप आज भी मेरा काम भूल गए ना? भाभी, मैं हमेशा सोचता हूँ कि अपनी पत्नी को यहाँ लाऊंगा, अपने बेटों से तुम्हारा परिचय कराऊंगा, मगर हमेशा की तरह भूल जाता हूँ। भाई साहब, भाभी और बच्चों से तो मैं कभी भी मिल सकती हूँ, लेकिन मैं तो अपने भाई की बात कर रही थी। देखो भाभी, तुम्हारे उस भाई ने दिन दहाड़े बीच चौराहे पर 4 खून किए हैं। उसे छुड़ाना इतना आसान नहीं है। फिर भी मैं उसे अगले हफ्ते तक छुड़ा दूंगा, ये मेरा वादा है। सच? तो लीजिए, इसी बात पे मुंह मीठा कीजिए। आओ बेटे, इधर आ जाओ। नमस्ते अंकल। कौन है ये? ये मेरी बेटी है और ये मेरे भाई की बेटी है। मिल गए, मिल गए। मुझे एक साथ 2-2 चांद मिल गए। मैं कुछ समझा नहीं। मुंह मीठा कर यार। मगर कुछ खुशी में। अरे कितने सालों से मैं अपने बेटों के लिए लड़कियां ढूंढ रहा था। आज मुझे मेरी पसंद की लड़कियां भी मिल गई और खानदान भी। रिश्ता जोड़ेगा मेरे साथ? अरे क्या कह रहा है तू? समधी बनेगा मेरा। अरे मेरे सामने हीरो का ताज रखकर मुझे पूछ रहा है कि ताज पहनेगा? मैं तो उसे छीन कर पहनूंगा। देखा ठाकुर साहब, मेरे यज्ञ का कमाल। अरे शमशान में जाकर यज्ञ मैंने किया और आपको कितने फायदे हो रहे हैं, वो भी सिर्फ 500 रुपए में। बड़े कंजूस है आप। अरे कम से कम 1000 रुपया तो निकालो ना। क्या कहा? नहीं, मेरा मतलब है कि 1000 बार आप दोस्तों की तरह गले मिल चुके हैं, अब एक बार समधी की तरह भी गले मिल लीजिए। अरे यार। गजेंद्र, अगले हफ्ते मेरे बेटे आकर तेरी बेटियों को देख लेंगे। मेरी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझ। मैं आज ही ये शुभ समाचार अपने बेटों को देता हूं। ये तो कश्मीर की कली है और मेरी वाली बसरे की हूर है। चश्मे बदूर। लेकिन डमडम, ये दोनों हमसे बहुत दूर है। हो जाएगी, नजदीक भी हो जाएगी, रोता क्यों है? अरे लाले की जान। मर गया। मिल गया। गड़बड़ है। फोटो हाथ में आते ही जबरदस्त पड़ी। मुझे भी। अच्छा डमडम, टिका मुझे तो लगता है इन दोनों लड़कियों में बहुत बड़ी गड़बड़ है। गड़बड़ है। गड़बड़ तुम दोनों की खोपड़ियों में है। बेवकूफो, उल्लू के पट्टो, इतनी अच्छी लड़कियां तुम्हें हथेली पर सूरज रखकर ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी। गधे कहीं के। सीधे खड़े रहो। और सुनो, हमारे पास बहुत कैश रुपया जमा हो गया है, इसलिए हम वो रुपया विदेशी बैंक में जमा करने के लिए जा रहे हैं। कौन सी बैंक में डैडी? कितने जमा कर रहे हैं डैडी? जल्दी से बता दो ताकि मैं अपने सारे फ्रेंड्स को बता दूं कि आप फॉरेन बैंक में पैसा जमा करा रहे हो। तुम दोनों की इन्हीं बेवकूफियों की वजह से मैं बहुत परेशान हो गया हूं। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि मैं विदेश में कहां जा रहा हूं और कौन से बैंक में रुपया जमा कर रहा हूं। डैडी, वापस आते वक्त अगर प्लेन क्रैश हो गया तो उन रुपयों से ऐश कौन करेगा? टीका फिर मारा। अगर तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है तो कम से कम बात तो अच्छी कर सकते हो। सुनो, मैं 1 हफ्ते के लिए विदेश जा रहा हूं, तब तक तुम मुझे कांटेक्ट नहीं कर सकते। मेरे आने तक तुम ठाकुर गजेंद्र सिंह की बेटियों से मिल लेना, उन्हें समझ लेना। वापस आते ही मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। लव यू डैडी। आने दो उस मिनिस्टर के बच्चों को, मशीन में गन्ने की तरह पीस के रख देंगे। बंगला
बाबूजी बहुत गर्मी है। जूस पियोगे? गन्ने का है। पियेंगे गन्ने जूस। अरे मुन्ना, ठाकुर ने शहर से 2 मुर्गे फंसाए हैं। पार्टी है? नहीं मूर्ख, अपनी दोनों बेटियों का ब्याह रचाने के लिए। बेचारे मुर्गे। वो 2 लड़कियां उन लड़कों को ऐसे पीसेंगी जैसे गन्ने पीसते हैं। कटेंगे। सच सच बताओ, असलियत क्या है? सच बताता हूँ, दरअसल ये गन्ने चोरी के हैं। हम गन्नों की नहीं, उन लड़कियों की बात कर रहे हैं। लड़कियाँ? कौन लड़कियाँ? कैसी लड़कियाँ? कैसी लड़कियाँ? ठाकुर गजेंद्र की लड़कियाँ। लेकिन आप लोग कौन है? वही बकरे जो कटने जा रहे हैं। बकरे? हम वो लड़के हैं जो लड़कियों से शादी करने जा रहे हैं। हमसे क्या चाहते हैं आप लोग? लड़कियों की रिपोर्ट। क्या करता है? एक का दूध वाले के साथ चक्कर, एक का दही वाले के साथ। जो दूल्हा आता है लूला बन के जाता है। वो आता है तो उसकी दोनों दुकानें खुली होती है। जब जाता है तो एक दुकान बंद हो चुकी होती है। वो आता है अपनी 2 टांग पर, जाता है अपनी 1 टांग पर। एक की लाश गन्ने के खेत में मिली थी और दूसरे की लाश इमली के पेड़ में लटकी। पकड़ 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 पकड़, दे आमने सामने रखना, नहीं तो गोली मार दूंगा। डराता है साला। ठीक है, हमें इन दोनों की तहकीकात करनी पड़ेगी। मगर कैसे भैया? आपके पास तो अकलमंदी का खजाना है, आप ही कुछ बताओ ना। अच्छा ठीक है। आ गया, आइडिया आ गया। क्या हम इन दोनों को उन दोनों लड़कियों के दूल्हे बनाकर भेजेंगे और हम उनकर पिए बनकर जाएंगे? मतलब टांग कटेगी तो इनकी, दुकान बंद होगी तो इनकी, गन्ने के खेत में लाश मिलेगी तो इनकी, इमली के झाड़ पर लटकेगी तो इनकी। मेरे टकले टमटम भाई, क्या बात है, ग्रेट। चलो चलो चलो, बंदूक दो। चलो हमारे साथ। कहाँ? ठाकुर गजेंद्र के वहाँ। मगर क्यों? अरे भाई, तुम दोनों चलोगे दूल्हे बनकर और हम चलेंगे तुम्हारे पिए बनकर। अरे नहीं साहब, हम लोग मारे जाएंगे। क्यों? हम पर इतना बड़ा जुल्म मत कीजिए। ज्यादा आवाज नहीं करना, वरना इधर से गोली चलेगी। हाँ किसान भैया, अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो अभी गोली खाएंगे, अभी मर जाएंगे। और अगर जाएंगे तो थोड़ी देर बाद मारे जाएंगे। तो क्या करें? थोड़ी देर बाद मरते हैं। चले? चलो। यस!